Hi Taurus, welcome to the Soul Escape. Welcome to your weekly reading. So I hope you guys are doing well. एंड लेट्स फाइंड आउट आपके इस वीक में क्या होने वाला है. बट उससे पहले एक स्पेशल अनाउंसमेंट. आपके लिए एक ऑफ़र है इस वीक फॉर फ्री रीडिंग. आपको अपनी रीडिंग फ्री में मिल जाएगी इस वीक में. तो आप अपने क्वेश्चंस मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड राइट देयर एंड देन कमेंट सेक्शन के अंदर ही मैं आपको रिप्लाई करके आपकी रीडिंग दे दूँगी. तो ये एक स्पेशल ऑफ़र है जस्ट फॉर यू फॉर दिस वीक. सिर्फ इस वीक के लिए ये ऑप्शन ओपन है. तो आप अपनी क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन. सो लेट्स बिगिन योर रीडिंग. टॉरस, व्हाट विल हैपन इन दिस वीक फॉर यू? टॉरस का इस वीक में टॉरस की लाइफ में क्या होने वाला है, लेट्स फाइंड आउट. जिसके लिए हम कुछ कार्ड्स पुल आउट कर लेते हैं. तो हायरोफेंट का कार्ड आया है. स्टेटस, रिस्पेक्ट. अगर आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, किसी अथॉरिटी पोजीशन में हैं, जज, लॉयर, या फिर आपका लॉ से कुछ भी इस टाइम पर लॉ या मेडिकल की फील्ड से कनेक्शन है, तो आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे. उसमें आपका फ़ायदा होगा. आप सक्सेस फाइंड करेंगे इन दोनों फील्ड्स के अंदर. इनफैक्ट 3 फील्ड्स के अंदर, टीचिंग, एजुकेशन, लॉ एंड मेडिकल प्रोफेशन. ये फील्ड्स आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी इस वीक में. 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स. तो हमारे पास बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. तो येस, आप अपनी फैमिली सिचुएशन में बहुत हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करेंगे. गेट टुगेदर हो सकता है फैमिली का. एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि आप अगर अपने पर्सन से सेपरेटेड हैं तो इस वीक मिलने के चांसेस बन सकते हैं, मीटिंग के चांसेस बन सकते हैं. इस वीक में आप अपने पर्सन से मिल सकते हैं. ऑफिस में, वर्क प्लेस पर आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे. किंग ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स साथ में आने का मतलब ये है कि आपकी जो भी स्किल है, टैलेंट है, जो आपने सीखा है, रिसेंटली कोई ट्रेनिंग गेन करी है, कोई सर्टिफिकेट गेन करा है, उस वजह से आपको बहुत ही बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे अपने वर्क प्लेस में, अपने प्रोफेशन में, इवन अपने एजुकेशन में. आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. प्रमोशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है, ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. और आप एक जिसको कहते हैं हाई पोजीशन में आ सकते हैं. मैनेजर और मैनेजर से जो ऊपर की पोजीशंस होती हैं उनमें आप आ सकते हैं. तो बेसिकली आपके जो बॉसेस हैं, सीनियर्स हैं या एम्प्लॉयर्स हैं, वो आपके काम को नोटिस कर रहे हैं और आपकी बेसिकली स्किल है, ट्रेनिंग है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान है यहाँ पर, उसे नोटिस करा जा रहा है. और आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ या प्रशंसा मिल सकती है इस वीक में. तो बेसिकली आप बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ एक्सपीरियंस करेंगे जहाँ तक आपकी फाइनेंसेस की बात है या आपकी स्किल डेवलपमेंट की और ट्रेनिंग की बात है. और उसकी वजह से आपको काफ़ी प्रमोशन मिल सकता है. तो जिनके लिए लव रीडिंग के लिए बेसिकली लेट्स पुल आउट सम कार्ड्स एंड सी कि डोरियन वर्चू कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं. बट जैसे कि मैंने कहा, आपके पर्सन जो हैं वो आपसे मिल सकते हैं. आपकी मीटिंग हो सकती है आपके पर्सन से इस वीक में एंड आप उनके साथ काफ़ी अच्छी टाइम स्पेंड करेंगे. बेसिकली यू कैन विजिट अ प्लेस दैट इज़ एक्सपेंसिव, यानी कि किसी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट या किसी पॉश सराउंडिंग में हो सकता है आपकी मीटिंग हो. और आपकी जो डेट है वो काफ़ी लैविश हो सकती है, लग्जरी हो सकती है उसमें. तो बेसिकली ये बहुत ही लग्जूरियस सिचुएशन है. मनी वाइज मुझे बहुत रिचनेस दिख रही है. करियर में हो या फिर डेटिंग में हो, लव में हो, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में बेसिकली इट्स अ वेरी लग्जूरियस, एक्सपेंसिव, रिच, पॉश, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन. तो और देख लेते हैं आपके लिए लव में. अट्रैक्शन का कार्ड आया है, इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड. सेपरेशन का कार्ड आया है एंड एंगेजमेंट का कार्ड आया है. तो अगर आप अपने पर्सन से सेपरेटेड हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव ओमन है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से ये सेपरेशन जो है वो एंगेजमेंट में बदल सकता है. यानी कि अगर मैं लिटरली बोलूँ तो हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग एंगेजमेंट या मैरिज के बारे में बात कर रहे हैं. एट द सेम टाइम कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक रीयूनियन हो सकता है कि आप अपने पर्सन से एक सेपरेशन के पीरियड के बाद दोबारा मिलेंगे, क्योंकि आपके बीच में जो अट्रैक्शन है वो अभी भी अलाइव है, वो जिंदा है, वो अट्रैक्शन अभी भी है, इवन अगर आप बहुत टाइम से सेपरेटेड हैं तब भी. सो अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली. यानी कि आप प्रेजेंट मोमेंट में जितना रहेंगे उतना ज़्यादा आप
अपनी लाइफ में लव अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि आपने किसी के पीछे नहीं भागना है, अपने आप को एंजॉय करना है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। किसी और के बारे में सोचना या किसी के पीछे भागना वो आपकी लाइफ से रोमांटिक लव या ट्रू लव को दूर भगा देगा। तो आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करना है और अपनी कंपनी में खुश रहना, अकेले खुश रहना सीखना है। सेपरेशन, आपकी लाइफ में जो सेपरेशन आया है वो इसलिए आया है ताकि आप अपने साथ रहना, अपने साथ एंजॉय करना सीख पाएँ विदाउट डिपेंडिंग ऑन दी अदर पर्सन फॉर योर हैप्पीनेस, यानी आप अपनी खुशी के लिए किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए आपकी लाइफ में ये सेपरेशन आया है। और एक बार जब आप सेल्फ लव सीख जाते हैं, जब आपको दूसरे इंसान की ज़रूरत नहीं रहती, जब आप डिटैच हो जाते हैं, तो आपका रीयूनियन दोबारा उस इंसान के साथ हो जाता है। तो ऐसा यूजुअली ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स में होता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि यूनिवर्स चाहता है कि हम एक डिटैचमेंट सीखें, उसको अडॉप्ट करें और अपने साथ अकेले रहना, सेल्फ डिपेंडेंट रहना सीखें, क्योंकि हर इंसान अपने आप में कंप्लीट है। तो जब आप यूनिवर्स का ये लॉ सीख जाते हैं कि आप अपने आप में खुश हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, तो आपका जो डिवाइन पार्टनर होता है उसको आपके सामने ला दिया जाता है, क्योंकि अब आप नीडी एनर्जी में नहीं हैं, क्लिंगिंग और नीडिंग एनर्जी में आप नहीं हैं, आप एक कंप्लीट इंसान हैं। तो ये आपके लिए ओवरऑल मैसेजेस आए हैं टॉरस। एंड लेट्स ऑल्सो फाइंड आउट सम messages from the handmade cards। तो डिसाइसिव, आई नीड टू फोकस ऑन माई करियर एंड फाइनेंसेस। तो जैसे कि पहले आया था, करियर एंड फाइनेंसेस बहुत अच्छे होंगे इस वीक में, और लव रिलेशनशिप में भी आपको अपने करियर और फाइनेंसेस पर और अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दैट पर्सन। दूसरा कार्ड आपके लिए आया है हीलिंग का। तो ये टाइम आप एक हीलिंग से गुजर रहे हैं, एंड वर्ड्स के नॉट एक्सप्लेन वॉट आई फेल्ट इन दैट मोमेंट। तो आपकी लाइफ में एक ऐसा हीलिंग मोमेंट आने वाला है जिसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है, यानी कि एक ब्लिसफुल मेडिटेटिव गॉड से रिलेटेड डिवाइन एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में आने वाला है। एंड वॉट एल्स, वी हैव द विक्टिम इन एन अनहैप्पी प्लेस राइट नाउ। तो अभी आप एक विक्टिम जैसा फील कर सकते हैं कि अभी आपको लग रहा है कि आप जहाँ पर होना चाहते थे लाइफ में वहाँ पर आप नहीं हैं, बट फ्यूचर जो आपको दिखाया जा रहा है वो मुझे बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है। इस सब का एक पर्पस है, आपकी लाइफ में ये सब हो रहा है उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है ताकि आप एक सेल्फ डिपेंडेंट ऐसे इंसान बने जिसको किसी की भी ज़रूरत नहीं है इस दुनिया में, इंक्लूडिंग योर सोलमेट, योर ट्विन फ्लेम, यानी कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप अकेले जहाँ पर हैं वहाँ पर बिल्कुल 100% खुश हैं, ना आप किसी से कुछ मांग रहे हैं और ना ही आप अननेसेसरीली किसी को कुछ दे रहे हैं जो कि दूसरा इंसान डिज़र्व नहीं करता। तो इन एन अनहैप्पी प्लेस राइट नाउ, बट फ्यूचर में यू विल नॉट बी इन दिस अनहैप्पी प्लेस, और आप इस विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आने वाले हैं। एंड वॉट एल्स डू वी हैव फॉर यू? तो मनी, अमेजिंग, मनी का कार्ड आपके लिए आया है। गिव इट सम टाइम, यू गॉट दिस। तो आप अगर थोड़ा सा टाइम अपने आप को दें, अपने साथ थोड़ा सा सब्र रखें, पेशेंस रखें अपने साथ, तो आप बेसिकली बहुत मनी अर्न करेंगे और फ्यूचर में आप बहुत ही सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट इंसान बनेंगे। एंड मनी डेफिनेटली आपकी किस्मत में है। तो जेलसी, दिस कॉज द स्प्लिट अप। तो कोई जेलस पर्सन हो सकता है जिसने आपको ब्रेकअप करवा दिया है आपका अपने पर्सन के साथ, बट जेलसी यहाँ पर डेफिनेटली इन्वॉल्व है, चाहे वो आपके पर्सन की हो या किसी और की हो। एंड थर्ड कार्ड आपके लिए आया है लेटर का, से इट। तो कोई लेटर, वर्ड्स, मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं या होंगे फ्यूचर में आपके और आपके पर्सन के बीच में। एंड से समथिंग, आई एम गिविंग अप ऑन यू। तो आपके पर्सन एक तरीके से आपको कह रहे हैं कि वो आपका वेट कर रहे हैं कि आप कुछ बोलें, अदरवाइज़ वो एक तरीके से हिम्मत हार रहे हैं इस रिलेशनशिप में। ये आपका स्टेट ऑफ माइंड भी हो सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर सेपरेटेड हैं आप अपने पर्सन से, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली किसी टाइप का सेपरेशन चल रहा है यहाँ पर। एंड व्हाट एल्स, लेट्स गेट वन सनफ्लावर कार्ड। फ्लाई का कार्ड आया है, योर करेंट सिचुएशन इज़ नेसेसरी टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ। तो एग्जैक्टली यही जो कि पहले आ रहा था, सेम चीज़ रिपीट हो रही है। आपकी जो करंट सिचुएशन है वो आपकी लाइफ में बस ऐसे ही नहीं हुई है, लाइक आपको परेशान करने के लिए रैंडमली कोई प्रॉब्लम आ गई, ऐसा नहीं है। ये सिचुएशन बहुत ज़रूरी है, गॉड ने पुट करी है आपकी लाइफ में, क्योंकि ये सिचुएशन जो है वो आपको सिखाएगी कि आप अपनी ड्रीम लाइफ को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। फ्लाई का कार्ड आया है, बेसिकली आप फ्लाई करने के लिए बने हैं। आप फ्यूचर में बहुत ही सक्सेसफुल, मनी, रिच पर्सन होने वाले हैं। समबडी हु हैज़ मनी, समबडी हु हैज़ अ लॉट ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंस। तो ये सिचुएशन आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है ताकि आप फ्लाई करना सीख पाएँ।
एंड वट एल्स डू वी हैव, अ टॉक्सिक पर्सन इज़ गेटिंग रिमूव्ड। तो आपकी ज़िंदगी से किसी टॉक्सिक पर्सन या सिचुएशन को हटाया जा रहा है। ये एक कार्मिक बैकलॉग था और वो कार्मिक बैकलॉग क्लियर हो रहा है। सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल रीडिंग टॉरस। आई रियली इन्जॉयड दिस रीडिंग एंड आई होप आपको भी ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आई है ओवरऑल आपके लिए। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट्स में हार्ट और स्टार दे सकते हैं, और जैसे कि मैंने कहा, आप अपने क्वेश्चंस मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीक आपको उसका फ्री में आंसर मिल जाएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो थैंक यू सो मच टॉरस। आई होप you enjoyed the reading and I'll see you guys in the next reading. Bye bye and take care.